हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने बेसिक सारी चीज़ें सीख चुकी हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इजीली सीख लिया था। तो अब पारी है हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, एचसीएफ एलसीएम पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्या करना है, देखो एचसीएफ निकालना है 144 का और 198 का। और ये क्वेश्चन एक नंबर का आया था कब, 2020 में। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एचसीएफ भी निकालूंगा और एलसीएम भी निकालूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए हम लोग क्या निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले निकालने वाले हैं एचसीएफ। एक ये रहा और दूसरा ये। ठीक, तो पहले हम निकालेंगे 144 का। तो 2 के टेबल में ये जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में जाएगा, ये कितना आएगा, 36 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में ये जाएगा, कितना आएगा, 18 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में जाएगा, ये 9 आ जाएगा। फिर 3 के टेबल में जाएगा 3 आएगा। फिर 3 के टेबल में जाएगा 1 आ गया। यानी हम लोग 144 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग 198 का करते हैं। देखिए 198 का, ये भी 2 के टेबल में चला जाएगा। 9 बार में 18 आ जाएगा। 2 19 में से अगर 18 चला गया तो 1 बचा। 1 8 के पास आएगा तो ये 18 हो गया। फिर 2 9 जा 18। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9। अब ये जाएगा 3 के टेबल में, फिर जाएगा 11 आ गया। फिर ये 11 के टेबल में जाएगा। ओके, तो नीचे आ गया 1। तो हम लोग 198 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, एक सेकंड। इसको इधर और सेम इसको इधर। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा, डेट्स इट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि अगर एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है 144 इंटू 198 का। ओके, तो हम लोगों को जो पावर है वो छोटी देखनी होगी। जैसे यहाँ पे 2 क्या है, कॉमन है ना, तो 2 की छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू, और 3 तो कॉमन है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 था। ठीक है, तो यहाँ पे 11 की पावर 0 हम लोग लिख देंगे। जो कमी होगी वहाँ पे हम लोग उसको फिल करेंगे, लेकिन पावर क्या करना है, 0 कर देना। ये दूसरी ट्रिक है यार, और पहली ट्रिक मैंने पिछले वाली क्लास में समझा चुका था। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 की पावर 0 हो जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए। ये देखो, ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 0, तो यानी 18 आ गया तुम्हारा इसका एचसीएफ। 18 का मतलब ये होता है कि ये दोनों नंबर को, यानी 144 को, 144 और 198 को बहुत सारे नंबर डिवाइड कर सकते होंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो नंबर है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर सकेगा, यानी रिमाइंडर 0 ला देगा, वो कौन सा नंबर है, 18 है। ओके, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 18 होगा। ठीक, अब देखो एलसीएम भी हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं आराम से। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 3 ले लेंगे और 3 की पावर 2 लेंगे जो कि कॉमन है, और 11 की पावर 1 ले लेंगे। तो एलसीएम आप लोगों का आ जाएगा। यानी कि एलसीएम में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन जो नंबर है उसकी बड़ी पावर देखते हैं, और एचसीएफ में क्या देखते हैं, जो कॉमन नंबर है उसकी छोटी पावर देखते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये तो बाकी मैंने ये कर दिया, तो एलसीएम तो आप लोग आराम से निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नहीं करना आप लोगों को। जैसे मैंने बताया कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो अगर 2 प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, एक ये खुद होगा। समझ में आया। अब मान लो यहाँ पे p एक प्राइम फैक्टर है, सॉरी p एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, खुद p होगा और 1 होगा। तो यहाँ पे तुमको क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज 2 होंगे, एक वो खुद होगा और दूसरा वो खुद होगा। समझ में आया, एक 1 होगा, दूसरा वो खुद होगा। समझ में आ गया, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इसका आंसर 2 होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखो
HCF निकालना है तुमको टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को, यानी पहले समझते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है। एक के बाद एक आने वाला नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। जैसे 1 2 3 4 ये एक के बाद एक आ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है, इवन नंबर देखना है। क्या देखना है, सिर्फ इवन देखना है। तो इवन क्या होगा तुम्हारा, इवन कॉन्जिक्यूटिव। 1 तो इवन नहीं होता, 1 ऑड होता है। तो 2 3 भी तुम्हारा इवन नहीं होता, 3 ऑड होता है। तुमको क्या देखना है, बस इवन देखना है। एक ये हो गया, और फिर तुम्हारा क्या हो गया, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स चलते चले जाएंगे। तुमको क्या करना है, इन्हीं दोनों का HCF निकालना है। अब चाहे तुम इसका HCF निकाल दो, इसका निकाल दो, या फिर 10 के बाद 12 कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान लो 2 और 4 का मैं HCF निकालूंगा, तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 और 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन नंबर है उसका जो छोटा वाला पावर है वो लेना है, यानी 1 का यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो HCF आ गया 2। सेम अगर तुम इसका भी निकाल के देखो, 6 और 8 का, 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 8 का क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। छोटी पावर लेना है तुमको, कॉमन जो है उसकी छोटी पावर यानी 2, इसका भी 2। तो जितने भी इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उसका अगर तुम HCF निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये देखो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे पावर जो लिख रहे थे ना, एक सेकंड, यहाँ पे जो हम लोग पावर लिख रहे थे, ये देखो, ये 2 की पावर 3 जो हम लोग पावर कहते हैं, उसी को हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ के आया होगा, ठीक। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो तुमको बोल रहा है कि ये जो नंबर है 37, ये जो नंबर है 3750, इसका तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो और देखो कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 यानी 5 कितनी बार आ रहा है। समझ में आ गया। यानी 5 के ऊपर कितनी पावर है ये तुमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैं लाइन खींचूंगा ऐसे, ठीक। यहाँ देखो, और यहाँ देखो 3750। अब यहाँ पे देखो किसके टेबल में आ जाएगा, ये आराम से तुम्हारा 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 के टेबल में, ठीक है। 215 जा कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 216 जा कितना होता है, 32 होता है। 217 जा 34 होता है, ठीक है। और 218 जा कितना होता है, 36 होता है। तो 218 बार में लिखोगे तुम 36 आ जाएगा। समझ में आया। और 37 में से 36 गया, एक कैरी बचा, ये इसके पास आ जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 2 7 जा 14, तो 15 में से अगर 14 चला गया तो कितना आया, 1 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि ऑड नंबर है, तो ये किसके टेबल में जाएगा ये देखते हैं पहले। 8 और 1 9 हो गया, 9 7 कितना होता है 16, 16 और 5 21। तो ये 3 के टेबल से आराम से जाएगा। देखो ये सारे डिजिट का हम लोग अगर ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। और 21 क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी ये सारे नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 6 जा, ठीक है, 18 आ गया, बचा क्या 7। तो 3 2 जा 6 हो जाता, 7 में से 6 गया, 1 इसके पास कैरी गया, 15 हो गया, 5 गया, ठीक है। अब ये देखो 5 और 2 7 होता है, और ये 13। तो 13 तो 3 के टेबल में नहीं जाता, तो ये किसके टेबल में जाएगा, ये आराम से 5 के टेबल में चला जाएगा। 5 1 जा 5 होता है, 6 में से 5 चला गया, कितना बचा 1, और 12 के पास आ गया, तो 5 2 जा 10, और ये यहाँ पे 1 2 5 आ गया। फिर ये 5 के टेबल में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 2, और ये कैरी आ गया, फिर 25, फिर 5 के टेबल में 5, फिर 5 के टेबल में 1। तो यहाँ पे हम लोग अगर देख सकते हैं 3750 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 5 की पावर 4। तो 5 पे कितनी एक्सपोनेंट है 4, तो इसका आंसर कितना होगा 4 होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करने। ये देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो तुमको क्या करना है, यहाँ देखो क्या लिखा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर 244 सॉरी 2400 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। यानी ये जो कोई दो नंबर रहे होंगे उसका तुमको एलसीएम निकाल के दिया है कितना 2400। तुमसे बोल रहा है इन सारे नंबर्स में कौन सा HCF होगा। अब तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, तो जो HCF होता है, देखो HCF डिवाइड्स LCM,
यानी अगर कोई दो नंबर का तुम एलसीएम निकाल रहे हो और एचसीएफ निकाल रहे हो तो एचसीएफ एलसीएम को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दो नंबर आए थे 2400, ठीक है, एलसीएम निकला, दो नंबर होंगे, उसका एलसीएम निकला 2400। तो बताओ कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। देखो 300 से अगर तुम डिवाइड करने जाओगे तो आराम से 24 को वो डिवाइड कर देगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, कर लो आराम से, हो जाएगा, ठीक है ना। 3 8 जा 24, ठीक, तो आराम से कट जाएगा। अब ये देखो ये भी काट देगा, ठीक है, 4 के टेबल में 4 6 जा 24 आता है, कट जाएगा। और ये भी काट देगा, 6 4 जा 24, ये भी कट जाएगा आराम से। लेकिन 500 ऐसा नंबर है जो 2400 को नहीं डिवाइड कर सकता, तो ये एचसीएफ नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, सी। समझ में आ गया, 500 एचसीएफ नहीं होगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या मतलब एचसीएफ का निकालना हम लोगों को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और साथ में हम लोगों को निकालना है क्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यानी एक नंबर हम लोगों को लेना है प्राइम नंबर और एक नंबर हम लोगों को लेना है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं नंबर लिखता हूँ, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे। तो 1 तो ना तो तुम्हारा प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है। 1 दोनों ही नंबर नहीं है। लेकिन जो 2 तुम्हारा, ये जो 2 है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है। समझ में आ गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, एक मिनट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है तुम्हारा 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 3 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, और 4 क्या होगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो यानी कि अगर इन दोनों का तुम अगर वो निकाल दो, एचसीएफ निकालो, तो क्या आएगा पता है, क्या आएगा, करके देखते हैं। देखो वैसे तो इसका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है, लेकिन करके एक बार देखते हैं। तो 2 को हम लोग कैसे लिख देंगे, 2 को सिर्फ 2 लिख देंगे, 2 की पावर 1 हो जाएगी। 4 को हम लोग कैसे लिख देंगे, 2 की पावर 2। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, ये। तो एचसीएफ क्या आ गया, 2। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। अगर दो, पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालेंगे किसके साथ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, तो एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी उसको हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। तो m की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। चलो, अरे एक सेकंड, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। सेम इधर, ठीक। यहाँ देखो पहले हम लोग किसका निकालेंगे, 65 का, फिर हम लोग निकालेंगे 117 का। ये तुम्हारा 2 के टेबल में नहीं जाएगा, ये तुम्हारा 3 के टेबल में नहीं जाएगा, ये तुम्हारा 5 के टेबल में चला जाएगा। 5 वन 5, यहाँ कैरी गया 5 13 जा, फिर यहाँ पे 13 बार में आ जाएगा तुम्हारा 1। और 17 का देखो ये 3 के टेबल में चला जाएगा। क्यों कि देखो जब भी अगर तुमको पता करना है कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो तुमको क्या करना है, वो सारी डिजिट को ऐड कर देना है। जैसे अगर मैं 7 को 1 में ऐड करूँ तो 8 होगा, और 8 + 1 9 हो जाएगा, यानी 9 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 2 गया तो ये हो गया 27, 3 9 या 27, फिर 3 के टेबल में आ गया भैया 13, फिर 13 पे ये। तो यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो ये क्या हो गया, 65 को तुम कैसे लिख सकते हो, 5 × 13 लिख सकते हो, और 17 को कैसे लिख सकते हो, 117 को 3 का स्क्वायर × 13। सबसे पहले अगर तुमको एचसीएफ निकालना है इसका, एक सेकंड, यहाँ पे एचसीएफ अगर निकालना है किसका, इस नंबर का 65 एंड 117, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। देखो कॉमन क्या है, 13 तो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी और कोई कॉमन है नहीं तो नहीं होगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 13 आ गया। अब हमको पूछ रहा है कि 65m माइनस 117 का वैल्यू क्या होगा। रुको थोड़ा साइड करते हैं, एक सेकंड,
यहाँ पे देखते हैं, एक सेकंड को, एक मिनट को, इसको हम लोग इधर लाते हैं और इसकी साइज थोड़ी छोटी करते हैं। इसको एच कर दो, ठीक है। यहाँ करते हैं, क्या लिखा हुआ है, 6m माइनस 117, 6m माइनस 117, देखो 6m, 6m माइनस 117, और एच सी एफ को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, 65m है यहाँ पे, 65m माइनस 117, तो हम लोगों को m की वैल्यू निकालनी है। देखो हम लोग के क्वेश्चन में क्या बोला था, दो नंबर दिए होते हैं, वो दोनों नंबर का HCF इस फॉर्म में आ सकता है, उसको हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये नंबर इसके इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो जब इक्वल टू हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबको मालूम होगा, हम लोग पढ़ के आए हैं कि ये डिजिट अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो ऐड में हो जाएगी, यानी अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो ये क्या होगा, जैसे ये अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का 117 हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक। तो ये क्या होगा, 13 प्लस 117, ठीक, 3 ऐड हो तो ये आ गया तुम्हारा 130, और m की वैल्यू निकालनी है 65m, तो m की वैल्यू आएगी कैसे, 130 डिवाइड में 65, तो ये काट के देख लेना, आंसर आएगा 2। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में तुमको पता लगाना है कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। तो देखो सबसे आसान चीज़ है यही, देखो क्या लिखा है, द लार्जेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है इन दोनों को, सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है इन दोनों को। अगर कोई भी नंबर मान लो 70 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या वो 70 से बड़ा होगा या 70 से छोटा होगा, क्या होगा, वो 70 से छोटा होगा, ठीक है। तो HCF क्या होता है, फैक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या निकालना हम लोगों को, HCF निकालना है। समझ में आया, ठीक, क्या निकालना है, HCF। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे क्या है कि अगर वो नंबर यानी जो बड़ा वाला नंबर है वो 70 को अगर डिवाइड करने जा रहा, तो वो 70 को पूरी तरीके से नहीं डिवाइड कर दे रहा, रिमाइंडर क्या आ रहा, 5 आ रहा। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, क्या लेना होता है, 0। रिमाइंडर क्या आएगा, अगर 0 आएगा तभी वो बड़ा नंबर 70 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकेगा, और वही बड़ा नंबर अगर 125 को डिवाइड करने जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को पता करना है कि वो बड़ा सा नंबर कौन सा था। जैसे मान लो ये वाला, मान लो एक बड़ा नंबर है कोई, यहाँ पे ये बड़ा नंबर, वो डिवाइड कर रहा है 70 को, तो आ रहा है क्या, 5। अगर मान लो हम लोग कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग 29 नंबर ले लेते हैं, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करने जाएंगे, 3 9 जा 27, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आ गया, ठीक है। यानी जो ये 29 है वो 3 से पूरी तरीके से नहीं डिवाइड कर हो रहा है। तो अगर हम लोगों को 29 को पूरी तरीके से डिवाइड करना है 3 को, तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को ये जो रिमाइंडर है उसको हम लोग डिविडेंड से माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे करके, अगर मान लो हम लोग 29 में माइनस कर देते हैं 2, तो क्या आता है 27, और 27 को हम लोग आराम से 3 से डिवाइड कर सकते हैं। रिमाइंडर आ गया क्या, रिमाइंडर आ गया तुम्हारा यहाँ पे 0। समझ में आया। वैसे ही कोई बड़ा नंबर है, जब 70 को डिवाइड करने जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है, 5 आता है। तो इस 5 को अगर हम लोग 70 में से माइनस कर देते हैं, तो वो जो बड़ा वाला नंबर है, यानी इस 5 को अगर हम लोग 70 में से माइनस कर दें, यानी जो, तो वो जो बड़ा वाला नंबर है वो 70 को आराम से डिवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर दिए थे यहाँ डिविडेंड से, तब ये आराम से 0 आ जा रहा था। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग 5 को 70 में से माइनस कर दें और 8 को 125 में से माइनस कर दें, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि वो बड़ा सा नंबर कौन सा था। ओके, चलो तब इसको क्लीन करते हैं और करते हैं वाला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, पहले देखो यहाँ देखो, तो 70 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं 5, तो आ जाएगा 65, और सेम 125 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं 8, तो आ जाएगा तुम्हारा 8 चला गया, 5 गया तो वो हो गया 3 आ गया 117,
117 आ गया। अब इसका हम लोग अगर HCF निकाल दें तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर था। तो HCF निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, 1 मिनट, इसको हम लोग साइड में करेंगे। ठीक, तो HCF निकालने के लिए हम लोग लाइन खींचते हैं, 1 मिनट। एक यहाँ पे इस तरीके से और एक यहाँ पे ऐसे। ठीक, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 65 का और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे किसका, 117 का। ठीक, तो 65 का आराम से 5 के टेबल में ही आएगा। ठीक है, 5 के टेबल में जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 और 3 13, ये तो पहले निकाल चुके हैं हम लोग। फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा 3 के टेबल में, 3 9 जा 3 3 जा 9 और 11 में से 9 चला गया, कितना हो जाए 2 और 27 39। फिर 3 के टेबल में वही जो पहले हम लोग कर चुके हैं वही है, 1 आ गया। तो 65 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 13, और सेम 117 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 13। कॉमन कौन सा है, ये, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCF। यानी कि अगर तुम 13 से 70 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, और 125 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। समझ में आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये कुछ अच्छे तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करने के लिए बोला है, देखो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो हम लोग ए को कैसे लिख सकेंगे, अब ये क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। बी को कैसे लिख सकेंगे, एक्स की पावर 1 है तो वाई का क्यूब। ठीक, तो एक्स वाई आर प्राइम नंबर, एक्स वाई क्या है, वो प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि ये जो दो नंबर थे ना, इनका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं। तो हम लोग को बताओ HCF क्या होगा, बहुत आसान है। देखो, तो हमको क्या निकालना है, HCF ऑफ ए एंड बी निकालना है। ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा है। ए का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर, और बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई का क्यूब। तो हम लोगों को कॉमन नंबर की छोटी पावर देखनी होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एक्स और यहाँ पे आ जाएगा वाई का स्क्वायर। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक, देखो ये क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है और बच्चों वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, तुमको निकालना है लीस्ट प्राइम नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to n। यानी तुमको ऐसा नंबर बताना है जो 1 से लेकर 10 तक जितनी भी गिनतियां हैं वो उस नंबर को आराम से डिवाइड कर दें। समझ में आया। तो यहाँ पे तुमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। बोथ इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि 1 भी डिवाइड कर सके और 10 भी डिवाइड कर सके। यानी ऐसा नहीं लेना है तुमको कि 1 को हटा दिए और 10 को हटा दिए, ऐसा नहीं लेना है, सब एक हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर उस नंबर को डिवाइड कर दें। समझ में आ गया, बस यही इसका मतलब है। तो चलो निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव लिखा होता, एक्सक्लूसिव अगर लिखा होता तो 1 और 10 को हम लोग छोड़ देते। समझ में आया। तो चलो देखो, ऐसे एक तो बड़ी सी लाइन खींचेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पे हम लोग बड़ी सी लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करेंगे लिखना। यहाँ पे देखो, ठीक, तो यहाँ पे हमको 1 निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है, 4 और 5 6 7 8 9 10। पहले हम लोग निकालेंगे 2 के टेबल में, ये हो गया 1 आ गया, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 7, फिर 4, फिर 9, फिर 5। फिर हम लोग 2 के टेबल से ही जाएंगे, 1 3 1 5 3 7 2 9 5। फिर हम लोग 2 के टेबल से जाएंगे, 1 1 3 1 5 3, फिर 7 1 9 और 5। फिर हम लोग 3 के टेबल से जाएंगे, 1 1 1 1 5 1 7 1 3 और 5। फिर हम लोग यहाँ पे 3 के टेबल से ही जाएंगे, 1 1 1 1, यहाँ पे 5 रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा 1, फिर यहाँ पे रहेगा 7, फिर यहाँ पे रहेगा 1
फिर यहाँ पे रहेगा 1, फिर यहाँ पे रहेगा 5। अब देखो 3 तो हो गया, अब इसको हम लोग आगे भी करेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे अब लोग, अब हम लोग लेंगे 5, ये हो गया 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1। अब हम लोग लेंगे 7, तो 7 से पूरा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, तो ये कैसे आया है, यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार, 1 2 3, 2 3 बार है और 3 2 बार है। देखो 2 3 बार है और 3 2 बार है, फिर 5 है, फिर 7 है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको ऐसा नंबर मिलेगा जिसे 1 से लेकर 10 तक जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं सब इसको डिवाइड कर देंगे। 2 की पावर 3 यानी 8, फिर यहाँ पे 9 आ गया, फिर 5 7 35, 8 9 से कितना होता है 72 इंटू 35। अब 72 और 35 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 ज़ा 10, 1 गया कैरी 6 और 7, फिर 7 5 ज़ा 35, 3 गया कैरी 21 और 3 कितना होता है 21 3 कितना होता है 24, 24 यहाँ पे अगर 0, यहाँ पे 2, 1 गया कैरी 5 2, यानी 2520 ऐसा नंबर है जिससे 1 से लेके 10 तक जितनी भी गिनती हैं सब इसको डिवाइड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं करवाने वाला हूँ। बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।